नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम गुजराती भाकरी बनाएंगे। गुजराती भरेली भाकरी बनाएंगे। चटपटे स्टफिंग के साथ बनाएंगे गुजराती भरेली भाकरी। खस्ता, क्रिस्पी और मसालेदार यूनिक भाकरी, गुजराती भरेली भाकरी। तो सबसे पहले चटपटा स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1/3 कप मूंग की दाल, मूंग दाल नमकीन 1/3 कप, आधा टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, आधा टेबलस्पून खड़ा धनिया, बड़ी सौंफ आधा टेबलस्पून, 15-20 काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला, आमचूर पाउडर आधा टेबलस्पून। आमचूर पाउडर की खटास को बैलेंस करने के लिए आधा टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, आधा टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और आखिर में आधा टीस्पून हींग डालेंगे। ढक्कन को बंद करेंगे और कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। हमारा दरदरा स्टफिंग तैयार है। 2 टेबलस्पून मूंगफली के तेल को डालकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब भाकरी के लिए सख्त आटा तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहो तो आधा कप मैदा भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा नमक डालेंगे। भाकरी को खस्ता बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालेंगे। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे कहते हैं मुट्ठी भर मोइन डालना। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। गुजराती भाकरी के लिए सख्त आटा तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और मिला लेंगे। दोस्तों, गुजराती घरों में भाकरी अक्सर बनाई जाती है। सुबह चाय के साथ नाश्ते में, सेव टमाटर की सब्जी के साथ लंच में और शाम को मसाला खिचड़ी और कढ़ी के साथ। गुजराती भाकरी के लिए हमारा सख्त आटा तैयार है। जिसको हम समान हिस्सों में बांट लेंगे। अब इसी पेड़े को हम बेलेंगे। भाकरी को थोड़ा मोटा ही रखेंगे। चटपटा और मसालेदार स्टफिंग डालेंगे और अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब इस स्टफिंग वाले पेड़े को हम बेलेंगे। गुजराती भरेली भाकरी को पतला रखना या मोटा रखना वो आपके ऊपर है। मैं इस भाकरी को थोड़ी सी मोटी ही रखूंगा। हमारी मसाला भाकरी तवे पर जाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। मसाला भाकरी को रखेंगे और मध्यम आंच पर पकाएंगे। थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते रहेंगे ताकि हमारी मसाला भाकरी क्रिस्पी बने। लंबी रेल यात्रा के दौरान इस भरेली भाकरी को अपने साथ जरूर रखें। ये आपको निराश नहीं करेगी। फिर से पलट लेंगे। भाकरी हो, रोटी हो या पराठा, ये दाने दिखने चाहिए। कितनी मजेदार दिखती है हमारी भरेली भाकरी। अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे।
दोस्तों, ऐसी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई रेसिपी का नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर जरूर क्लिक करें। लीजिए, हमारी गुजराती भरेली भाखरी, मसाला भाखरी बिल्कुल तैयार है। देवियों और सज्जनों, मैं इस गुजराती भरेली भाखरी को आलू की सब्जी के साथ सर्व करूंगा। आप इस गुजराती भरेली भाखरी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये भाखरी कैसी लगी। आप इस भाखरी को गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ या दही के साथ एंजॉय करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।